यूट्यूब पे शेयर करके उसका लिंक भी शेयर कर देना, जिन बच्चों की मिस हुई है वो फिर देख पाएंगे ना, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है उसमें तो गाइडेंस ले लेना, किसी भी हमारे जो टेक टीम है कोई भी गाइड कर देगा। ओके चलो राधिका, कैन वी स्टार्ट? वी हैव 28 स्टूडेंट्स नाउ। 28 भी नहीं 27 है, क्योंकि ये रीना 2 बार है। राधिका आपने विशेष को दे दी राइट्स। चलो लेट्स स्टार्ट। राधिका स्टार्ट करें बेटा। Hello, am I audible? हाँ जी बेटा, यू आर ऑडिबल। Okay. So good morning everyone. हाँ, हम अपना नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन रिया देगी। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। यार तुम्हारी भी बहुत मिसिंग है यार, क्या हो गया तुम्हें? मैम मैंने आपको भेज दी लिंक्स, वो मेरे से फाइल से हो नहीं रही थी, पता नहीं क्या इशू आ रहा था उसमें, तो मैंने फिर लिंक शेयर कर दिया आपको फोटोज का। अब कर दिए सारे? यस मैम, लिंक शेयर कर दिए हैं। ठीक, ग्रेट ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। ट्रिग्नोमेट्री ये स्टार्टिंग आप साइन कॉस टैन कोसेक से नहीं कर रहे मैम, हो? मैम Can ये anybody इस tell me स्टार्टिंग where trigonometry is used in daily life? Can मैम वो तो anybody tell नेक्स्ट me? चैप्टर है। है आप केटर करोगे इसको? आप इस पॉइंट मैम को वो लोगे रिया नेक्स्ट तो फिर मैम वो नेक्स्ट चैप्टर है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आ जाता है। अच्छा जी, चलो ठीक है। चलो हाँ जी, स्टार्ट करो। ओके मैम। राधिका, हाइट्स इसमें एंड पेन का ऑप्शन डिस्टेंसेस। नहीं आ रहा, तो मेरे को उससे ही समझाना था। राधिका आप एनोटेशंस भी ऑन कर दोगे? ओके। इससे पहले वाली स्लाइड, आ इससे गया? पहले वाली स्लाइड ऑन कर दे। हाँ अब ठीक है, स्लाइड ऑन कर दे, इससे पहले वाली। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। तो हमारे पास जो भी ट्रायंगल है, वापस ऑफ हो गया मुझे लग रहा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या बाकी सबको सुनाई दे रहा है? हम कोई बोल ही नहीं रहा। कोई नहीं बोल रहा ना। क्या लिख रहा है ये फरहान? हैज एनीवन चेक्ड आउट द सुपर हेक्सागन? व्हाट इज अ सुपर हेक्सागन? हाँ शायद ट्रिगो के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या वैल्यूज के लिए। क्या है फरहान, बताओ सुपर हेक्सागन। फरहान एक तो बोल नहीं पाता। मैम जितना मुझे पता है वीडियो गेम है मैम एक। अच्छा वीडियो गेम है। गूगल पे भी यही आ रहा है अभी तक। हाँ मैम। टू मेमोराइज फॉर्मूले ऑफ ट्रिगो, ट्रिगो के फॉर्मूले मेमोराइज करने के लिए। फरहान कोई ऐसा जुगाड़ नहीं हो सकता कि तुम बोल भी पाओ?
ऐसे तो। और अच्छा गूगल तुम देख रहे हो, गूगल पे कह रहा है कि इट इज अ गेम, तो क्या ये गेम के थ्रू फॉर्मूले याद होते हैं? हाँ जी, कोई स्टार्ट करेगा? हरिया। रिया। हेलो मैम हाँ बहुत जी। शांति हो गई। कोई एक इशू हो गया था हाँ, तो बहुत ज्यादा शांति हो गई। रिया स्टार्ट कर रहे हो बेटा? यस मैम। फरहान प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो, ग्रुप में शेयर करना, ठीक है? ग्रुप पे शेयर करना, डोंट मेमोराइज की वो। हाँ, थैंक यू थैंक यू। चलो रिया स्टार्ट करो बेटा। मैम एक मिनट मैं एनोटेशन ऑन कर रही हूँ मैम। रिया प्लीज जल्दी करो गूगल पे तो बेटा। आ रहा है, सुपर यस मैम। हेक्सागन जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को फाइंड करने के लिए है। हाँ, तो आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। अक्षत ने एक भेजा है, रान ने भी भेज दिया एक लिंक, अक्षत ने भी भेज दिया लिंक। सेम लिंक है क्या? हाँ, हर्ष को ले लो भी अंदर, आज हर्ष की बारी है डांट खाने की। जरा मुझे समझ आएगी वो क्या कह रहा था, वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक दे रहा था। दीपराज कब से टाइप कर रहा था तू? प्रैक्टिस कर रहा था, चल जाता है कभी कभी। इतना हाँ बड़ा जी। मैसेज। मैम रिया क्या हुआ बेटा? एनी मैम वो प्रॉब्लम? ऑप्शन नहीं आ रहा मैम, तो मैं क्या वाइट ऑप्शन वाइट चाहिए आपको? बोल, एनोटेशंस का ऑप्शन नहीं आ रहा? यस मैम हमने मतलब मैंने भी कोशिश कर ली और राधिका ने भी ट्राई कर लिया, आ ही नहीं रहा, तो मुझे तो वाइट तुम स्क्रीन। किसी और को स्क्रीन शेयर ऑफ करना। अब आ गया। मैम अब स्टार्ट करूँ? आ गया? यस आ मैम। गया ना? हाँ चलो, मुबारक हो, स्टार्ट करो। ओके मैम। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का रेशियोज। तो हम अगर कोई भी ट्रायंगल लें तो उसकी कोई भी तीन साइड्स होगी, सॉरी तीन एंगल्स होंगे, 80 40 60 30 70 80 वगैरह बहुत सारे होंगे। तो हम हर ट्रायंगल की साइड रेशियोज लर्न नहीं कर सकते, हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो हम एक चीज कॉमन लेते हैं हर ट्रायंगल में से कि वो हर ट्रायंगल दो राइट ट्रायंगल से बना होगा। तो अगर हम एक राइट ट्रायंगल की रेशियोज के बारे में हम स्टडी कर लें, उसकी साइड की रेशियोज के बारे में समझ लें, तो हमारे ये पॉसिबल होगा कि हम हर ट्रायंगल की साइड की रेशियोज निकाल सकेंगे। तो इसलिए हम एक राइट ट्रायंगल लेते हैं और इसमें हम किसी भी एंगल ए या सी को थीटा ले सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम इसकी साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास हमें ए बी जो थीटा है उसके सामने वाली जो साइड होगी इसमें बी सी है, तो वो हम हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है राइट ट्रायंगल के सामने वाली, और बची हुई साइड बेस होगी जो एडजेसेंट होगी थीटा के। तो हम इनको ध्यान में रख के हम सारी साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 6 पॉसिबल रेशियोज निकालने के तरीके होंगे। एक तो
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इन तीनों का उल्टा है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट स्लाइड रीना। तो हमारे पास ये 6 रेशियोज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इन तीनों का वो रेसिप्रोकल। तो हम हमेशा हमेशा ऐसे नहीं एक्सप्लेन करेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह, तो हमें एक इन्हें शॉर्ट नेम दे दिया है हमने इन रेशियोज को, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम साइन थीटा बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को कोसाइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टेंजेंट थीटा और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को कोसेकेंट थीटा और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को सेकेंट थीटा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कोटेंजेंट थीटा। तो इससे हमें इजी रहेगा। और हम मैम स्क्रीन सबको शो हो रही है? हाँ जी बेटा मैम बोलो। यस मैम यस मैम। कि आपको स्क्रीन दिख रही है, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि नहीं दिख रही उन्हें। अंशु मैम, को दिख नहीं रही है। अंशु हो रही है बेटा आप स्क्रीन शेयर? उसकी नेटवर्क कोई प्रॉब्लम है। ओके हमारे सब बाकी सबकी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी आगे चलो रिया। ओके मैम। तो अब हम इन्हें कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं कुछ एग्जाम क्वेश्चंस के उससे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये क्वेश्चन एग्जांपल 1 है, इसमें हमें दे रखा है कि अगर tan A है, इसमें tan A है यानी कि जो हमारा थीटा है वो A होगा, एंगल A। तो इसमें tan A 4/3 है, यानी कि tan A हमें पता है क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर BC होगा और बेस AB होगा। तो इसमें हमें 4:3 गिवन है, तो हम K को कांस्टेंट मान लेते हैं, एक की रेशियो है तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। और मैम हाँ जी बोलो। मैम वो उन्होंने वापस ऑफ कर दिया एनोटेशंस। बिना एनोटेशंस के भी समझाया जाएगा रिया, करो आप। ठीक है मैम। तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए एंगल A की। तो AC निकाल लेंगे हम। AC हमारे पास आ जाएगा 5K। तो अगर अब हमें पता है साइन A होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर होगी जो एंगल A है उसके सामने वाली साइड BC और हाइपोटेन्यूज होगी AC। तो BC हमारे पास 4K है और AC हमारे पास 5K है। तो 4/5 आ गया साइन A। सिमिलरली को से आ जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 और कोट A हमें पता है कि tan A का रेसिप्रोकल होता है, तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि जो tan A है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रेसिप्रोकल है, तो इसलिए हमारे पास 3/4 हो जाएगा। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 5/4 हो जाएगा और सिमिलरली सेक 5/3 हो जाएगा। बेसिकली तुम्हें सबको ये याद रखना है कि साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज P/H, कोसाइन क्या है, कॉस जिसे कहते हैं हम, B/H दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट जैसे tan जिसे कहते हैं tan थीटा या tan ऑफ A कुछ भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। तो आपको ये सब याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन करने में प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आपको याद करने का है। और याद करने के अलग अलग ढंग है, कुछ लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जैसे मुझे जो ये हेक्सागन वाला लग रहा है, सुपर हेक्सागन, आई सी द वीडियो, जो मैं परसीव कर पा रही हूँ शायद ये यही मेमोराइज करने के लिए है कि कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, टैन क्या होता है। यस मेरे मैम। आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, यही है?
हाँ यही होगा। Yes, ma'am. और कुछ और भी कुछ जैसे मेमोराइज करने के लिए ना कुछ और भी बना लेते हैं, लाइंस बना लेते हैं, वो भी होती है। तो यू कैन यूज एनी ऑफ इट। जैसे फरहान क्या कह रहा है, नो मैम, नो। तो मैं आई हैवंट सीन द वीडियो येट यू हैव सेंट, I'll see the video what exactly it is. This is basic identities. कौन सी basic identities? चलो खैर, I'll see the video and then decide what it's all about. As तुम बिना बोले लिख के नहीं समझा पाओगे हमें। तो और भी बहुत कुछ होते हैं। हर्ष उस दिन क्या लिख रहा था? मैम हिंदुस्तान हाँ जी हरा भरा, हर्ष। पाकिस्तान भूखा प्यासा। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? क्या हिंदुस्तान हरा भरा? हाँ हर्ष। हम HHB और PBT अपॉन में फिर यही दोबारा हर्ष बताए, हर्ष क्या है वो? हर्ष बताओगे? क्या है इसका मतलब, क्या है? मैम चैट बॉक्स देखो। मैम हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैम क्या? हिमांश तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। SATPBPHHB साइन कॉस टैन, ये है ना तान्या? ये हिंदुस्तान, पता नहीं क्या, तुम मुझे पसंद नहीं आया। खैर तुम कुछ भी ऐसा अच्छा सा यूज कर सकते हो, जैसे सो कैटो। अब इसका मतलब क्या है? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है, तेरे में ही प्रॉब्लम है एक्चुअल में। SOHCAH ये नहीं मुझे समझ आया फरहान। ये भी मेरे टाइम में, हमारे टाइम में होता था पंडित बद्री प्रसाद ओवर हर हर बोले, तो उसको भी ऐसे यूज किया जाता था। यस मैम, यस मैम। ये भी बोला जाता था। तो किसी भी तरह से आप याद कर सकते हो। इनफैक्ट ये बेसलेस है कि आप कैसे याद करोगे। तो बेसिक इसका यही है। सॉरी जो बोल रहा था, सॉरी तरुणा बोल रही थी आवाज नहीं आई। आज शायद नेटवर्क ज्यादा ही खराब है सबका। मेरी आवाज पता नहीं आ रही है कि मेरा भी नेटवर्क खराब था सुबह। तो मैम आ रही है आपकी आवाज? नहीं मैम आ रही है, नहीं मैम आ रही है। मैम चलो आ रही ठीक आ है, रही है मैम, मेरे यहाँ पे रुक रुक के आ रही है। ठीक है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बहुत इजी है। सिर्फ बेसिक आपको ये याद रखना है, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ मैं बोल ही नहीं रही हर्ष तेरे से, तुम ऑडिबल कैसे होंगे? तो ये आपको बेसिकली यही याद रखना है कि व्हाट इज साइन इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड व्हाट इज कोसाइन, दैट इज कॉस, एंड व्हाट इज टैन, सेक, कोसेक एंड कोटैन। तो ये सब क्या है, ये आपको बेसिकली सब याद रखना है। साइन आपका P over H है, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये मतलब याद रखने हैं आपको। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की जरूरत है? चाहो कर लो, एग्जाम्पल 2 गुड, अच्छा है। मैम स्टार्ट Who's करूँ? going? हाँ हाँ प्लीज। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, नहीं सॉरी, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हमें प्रूव करना है, और हमें दे रखा है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें बी अगर थीटा है तो इसमें परपेंडिकुलर होगा AC और हाइपोटेनस होगा AB, क्योंकि एंगल C राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल और एंगल R भी राइट एंगल है। और सिमिलरली साइन Q होगा हमारे पास PR अपॉन PQ। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, क्योंकि साइन B और साइन Q इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो हम इस रेशियो को K लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी K। और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से BC और QR की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR की वैल्यू आ जाएगी रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो अगर हम इन्हें
इनकी रेशियो निकाले, BC और QR साइड की अगर हम रेशियो निकालेंगे तो इसमें हम रिया, आप ऑडिबल नहीं हो बेटा। रिया, आप कुछ बोल रहे हो? रिया, can anybody else hear Riya? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. हाँ जी, नागमणि, नो मैम। ठीक है बेटा, किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा था इसका मतलब। रिया, रिया आप नहीं सुनाई दे पा रहे। राधिका, टेक ओवर करो बेटा। राधिका, कैन यू हियर मी? राधिका, यस मैम। बेटा टेक ओवर करो, रिया की आवाज नहीं आ रही। ओके मैम। ओके, मैम स्टार्टिंग से एग्जांपल या फिर एग्जाम्पल 2 से। थोड़ा सही हुआ है। हाँ, सबके नेटवर्क इशू है। हाँ जी राधिका, स्टार्ट कर दो बेटा। यस मैम। तो एग्जांपल 2 में हमें गिवन है कि जो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ABC, राइट एंगल है हाँ, ABC और PQR है जिसके एंगल B और Q एक्यूट एंगल है और साइन B और साइन Q सेम है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल Q इक्वल है। तो पहले हम लेट कर लेंगे, हाँ सॉरी क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले हम लेट कर लेंगे कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले हम साइन बी निकालेंगे जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल बी के अपोजिट साइड AC है तो परपेंडिकुलर होगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। अब हम साइन Q निकालेंगे तो वो होगा PR अपॉन PQ। तो हाँ, तो हमें गिवन है कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल है तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। तो इस पूरे को हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं K। तो BC हमारा होगा, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, तो जो BC बेस है वो हमारा होगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली हम QR भी फाइंड कर लेंगे, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो अब हम BC और QR को फ्रैक्शन में लाएंगे तो इनकी फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। BC है अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और QR है अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब AC को एक मिनट, हेलो मैं बताऊं? मैम। हाँ जी मैम। हाँ, मैम अब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है रिया। ओके मैम। मैम फिर मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ, आगे से एक्सप्लेन करो, जहाँ नंबर 1 लिखा है ना उसके बाद से। BC अपॉन QR इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसके आगे बताओ। ओके मैम। तो हम अगर जो इक्वेशन 1 है
उसको देखिए ध्यान से, तो अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, ए बी को पी आर की जगह पुट करें और पी आर को ए बी की जगह पुट करें, सॉरी वो तो कर ही रखा है सॉरी, नहीं ए सी नहीं अपन नहीं, जो मैम जो ए हाँ बी बोलो अपॉन बोलो। पी क्यू है वो के इक्वल है इक्वेशन 1 में। हेलो, हाँ हाँ बोलो। तो हम AC इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के है और ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। तो अगर हम सिर्फ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के लें, तो अगर हम पी क्यू को दूसरी साइड ले जाएं तो वो पी क्यू इंटू के हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू के हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए हमने ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। और सिमिलरली ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के है, तो अगर हम पी आर को उस साइड ले जाएंगे तो ए सी इज इक्वल टू पी आर के हो जाएगा और दोनों साइड का को स्क्वायर कर देंगे हम, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने ए सी स्क्वायर की वैल्यू इधर पी आर स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर पी आर स्क्वायर वो पुट कर दी। इधर तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, इस सबको chapter समझ आ गया ये के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर कैसे आया ए बी स्क्वायर की जगह, ये सबको समझ आ गया? मैम एक बार रिपीट कर दो। नहीं आया? हर्ष तेरा तो नो का एन ओ बहुत बड़ा है, नहीं आया, बहुतों को नहीं आया है ना। मैं समझा दूं? अच्छा समझाओ, मैं समझा दूं? ठीक है, यस मैम। ओके। एनोटेशंस ऑन हो पाएंगे क्या? चलो नहीं भी होती तो कोई बात, ऐसे करते हैं। इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 क्या कह रही है? AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K। हम इसको दो इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। पहली इक्वेशन लेते हैं AC अपॉन PR इज इक्वल टू K, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K। अब जब मैं अंडर रूट देखती हूँ दोनों, एक अंडर रूट BC का अंडर रूट क्या आ रहा है? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR का आ रहा है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। मैं इन दोनों में से देखती हूँ किसकी वैल्यू मैं ऐसे पुट कर दूं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के सिमिलर सी हो जाए। मतलब AB को मैं PQ की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, तो कैसे लिखूंगी? अगर मैं फिर वापस ऊपर वाली इक्वेशन देखती हूँ तो वो है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K, ठीक है। अब AB मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? AB अपॉन PQ, राइट हैंड साइड पे क्या है? K। अब PQ क्योंकि डिनोमिनेटर पे है वो ऊपर चला जाएगा अगर मैं राइट हैंड साइड लेकर जाती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय PQ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव AB स्क्वायर इज इक्वल टू K का भी स्क्वायर हो जाएगा और PQ का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आई विल गेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इनटू PQ स्क्वायर। ये क्या हो गई? AB की वैल्यू PQ के फॉर्म में। अब मैं अंडर रूट में अगर मैं देखूं, जो मेरा अंडर रूट आ रहा है उसमें जहां मैं AB स्क्वायर लिख रही हूँ उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर। समझ आया? यस मैम, आ गया। हाँ, मजा आ गया। वैसे ही AC आगे अपॉन PR से कर लेंगे। हाँ, वैसे ही AC अपॉन PR इज इक्वल टू K है। अगर मैं AC और अपॉन PR देखूं वो लेफ्ट हैंड साइड में है, K हमारा राइट हैंड साइड में है। तो PR क्योंकि डिनोमिनेटर में है, PR जब राइट हैंड साइड जाएगा तो वो K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई गेट AC इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय PR। Squaring both sides, I'll have the value of AC square in terms of PR square. That is AC square is equal to K square into PR square. अब मैं नीचे देखती हूँ, जहां मेरा AC स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसकी जगह में PR स्क्वायर के फॉर्म में मैं लिख देती हूँ, तो वो आ जाएगा K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। अब समझ आ गया? अब K स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो आपके पास बच जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो दोनों अंडर रूट खलास, खत्म, बच गया K। समझ आ गया? मैम आगे यस मैम, आ गया। हाँ हर्ष बोलो, क्या समझाना है तुझे? और जब तक बोलेगा नहीं मैं जवाब नहीं दूंगी। चल जा। क्या नहीं समझ आया हर्ष? बताएगा? रूट से ऊपर वाला, रूट से ऊपर वाला मतलब 1, जो इक्वेशन 1 है वो नहीं समझ आई?
क्या नहीं समझ आया मुझे समझाओ, बताओ तो क्या नहीं समझ आया। उसके बाद मतलब पाइथागोरस थ्योरम नहीं समझ आया। पाइथागोरस थ्योरम अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर हम BC स्क्वायर, क्योंकि BC क्यों लिया सबसे पहले, BC ही क्यों लिया हमने पाइथागोरस थ्योरम में, हम AB भी ले सकते थे, हम AC भी ले सकते थे, हम BC ही क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे भाई, नहीं कर रहा है ना वो ऑन। अब BC क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि AC और AB ऑलरेडी हमारे ऊपर रेशो में है, हम तीसरी साइड का रेशो लेना चाह रहे हैं, दैट इज BC, और दूसरे ट्रायंगल में है वो QR, इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई है BC और QR पर। BC हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। BC अकेला लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ द होल AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। उसके बाद हम रेशो, ये क्या कहाँ से, ये के कहाँ से आया, ये के कहाँ से आया, जब भी हम कोई रेशो लेते हैं हर्ष, तो हम उस रेशो को इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट, तो हम उसकी जगह पे के लिख देते हैं, हम हर्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम उसको कोई कांस्टेंट मान रहे हैं। कोई भी रेशियो अगर ले रहे हैं, वो दो इक्वल है ना दोनों रेशियो, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट को हमने के मान लिया। अब के की जगह हम हर्ष हुड्डा भी लिख सकते हैं, पूरा नाम लिख सकते हैं हर्ष हुड्डा, ठीक, ऑलवेज वेलकम। चलो आगे चलते हैं। हाउ कैन वी लेट बोथ ट्रायंगल्स राइट एंगल, राइट एंगल इसलिए लिया दीपराज क्योंकि हमने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बीच में ऐड होगी, क्वेश्चन में ही लिखा था कि साइन, क्वेश्चन में क्या लिखा था, साइन ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q, ऐसा कुछ लिखा था ना, हाँ यही है, साइन B इज इक्वल टू साइन Q है, क्वेश्चन में देखो। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज वैलिड ओनली इफ इट इज टेकन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए हमने उसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। और ये गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल B और एंगल Q वो एक्यूट एंगल्स है, राइट, तो हम कोई भी बाकी दो एंगल्स में से राइट एंगल ले सकते थे, एनी टू एंगल्स हम ले सकते थे राइट एंगल, ठीक है जी, ओके आगे चलो। हाँ जी प्लीज, एग्जाम्पल 3। नहीं मैम, अभी एग्जाम्पल 2 कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो हमारे पास BC अपॉन QR के इक्वल आ गया, और हमें इक्वेशन 1 में दे रखी थी बाकी की दो रेशियोज भी के इक्वल है, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू के। अब हमारे पास तीनों जो साइड रेशियोज हैं वो उनकी रेशियो इक्वल आ गई। तो अगर हम ये देखें तो सिमिलैरिटी की हमारी ये एक वो होती है क्राइटेरिया कि SSS, कि अगर हमारी तीनों साइड्स की रेशियो सेम आ जाए तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारे ट्रायंगल ACB सिमिलर है ट्रायंगल PRQ के, तो CPST से हमारी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आ गया। हाँ जी थैंक यू बेटा। हर्ष हम राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए लेंगे क्योंकि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ली जा सकती है, जो मैंने अभी पहले बताया, हम किसी और ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं ले सकते, ठीक है, ओके हर्ष। हाँ जी अंशुल बोलो बेटा, अंशुल ने हैंड रेज किया है, अंशुल कुछ बोलना चाह रहा है, अंशुल कुछ बोलना है बेटा, अंशुल नहीं, चलो मैम जूही का नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए उसकी ऑडियो प्ले होगी, ओके ठीक है, फाइन फाइन राधिका, चलो आगे चलते हैं। C in which AB equals to 29 units, BC equals to 21 units and angle ABC equal to theta। तो हमने वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा की। हमें ट्रायंगल दे रखा है AC जिसमें हमें हाइपोटेन्यूज AB 29 यूनिट
यूनिट्स है और हमारा बेस सी भी 21 यूनिट्स है। हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर AC की वैल्यू निकाल लेंगे। उससे AC की हमारी वैल्यू आएगी 20 यूनिट्स। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 20/29। थीटा का फॉर्मूला और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 21/। हाँ जी, और उससे हमारी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन ये भी हाइपोटेन्यूज से। सॉरी, कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं। हाँ, उससे हमारे बेस नो मैम। उसकी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जो वैल्यू आपकी साइन थीटा की आई है वो साइन थीटा की जगह डाल दो, जो cos थीटा की आई है cos थीटा की जगह डाल दो, और दो आपके पास फ्रैक्शंस होंगे। प्लस आपको करना आता है, आपने प्लस किया, आंसर आ गया उसका 1। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी वैल्यूज आपने पुट किए, माइनस आपको करना आता है, और आंसर आ गया 41/841। ग्रेट, थैंक यू। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। इजी था ये। किसी को Yes, नहीं समझ आया तो खुद भी समझा सकते हो। मैम आ कोई गया। ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आ गया ना? हम आ हाँ, गया। चलो आगे चलते हैं। थैंक यू, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4, राधिका। राधिका, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू, 4th एग्जाम्पल। बाकी हम फिर अब नहीं कर सकते क्योंकि 12 o'clock तुम्हारी एंटरप्रेन्योरशिप की वो है। एंटरप्रेन्योरशिप के कौन कौन अटेंड करेगा? अगर नहीं बोल सकते हाथ ऊपर कर लो। सलोनी करेगी बस अटेंड, और कोई नहीं करेगा? रोशन करेगा, रीना, बस 3 बच्चे, वंशिका 4। एक काम करो, यू ऑल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है? 20-20 मिनट की सब अटेंड कर लो, आपस में डिसाइड कर लो कौन सा ग्रुप सबसे पहले करेगा, ताकि आपकी एब्सेंस भी ना लगे और सब कुछ अच्छा हो तो एक दूसरे को बता सको, ठीक है? क्योंकि सुबह से आपकी कंटिन्यूअस क्लासेस होंगी तो हो सकता है तुम कहो कि हम थक गए हैं जी। तो लेकिन अटेंड जरूर करना, एब्सेंट 0 मत करना। लगातार बैठना मुश्किल है, तो आपस में डिसाइड कर लो कि कौन सा ग्रुप पहले करेगा, कौन सा बाद में करेगा। 20-20 मिनट के सब अटेंड कर लेना, ठीक है? इसी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास के चक्कर में मैंने अपनी क्लास जो है छोटी रखी है, 5 मिनट रह गए। चलो राधिका करो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। यस। तो एग्जाम्पल 4 में हमें गिवन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। यहाँ पे हमें एक राइट एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ABC जो राइट एंगल है B पे, और tan A की वैल्यू है 1। तो जो tan A जो है उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के अपोजिट जो साइड है परपेंडिकुलर होगी, तो BC अपॉन AB होगा tan A, और हमें गिवन है tan A की वैल्यू 1 है, तो BC अपॉन AB 1 हो जाएगी। अब AB को हम उधर ले जाएंगे तो BC इज इक्वल टू AB हो जाएगा। अब हम AB और BC जो इक्वल है उनको एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं K। फिर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हाइपोटेन्यूज AC फाइंड करेंगे। तो AC होगा अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC K है, दोनों हमने लेट किए थे, तो अंडर रूट K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K अंडर रूट 2। अब हम साइन A फाइंड करेंगे, तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन AC। अब BC हमने ऊपर लेट किया था K, और AC हमारी अभी हमने फाइंड की थी K अपॉन K रूट 2 आया, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो BC अपॉन AC आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। ऐसे सिमिलरली हम cos A फाइंड करेंगे जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो उसकी वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगी। हमें वेरीफाई करना था ट्वाइस साइन A cos A, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन A की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2 और cos A की है 1 अपॉन रूट 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी 1 ही वैल्यू आएगी, तो हेंस वेरीफाइड। डाउट कोई? ग्रेट, थैंक यू राधिका। हाँ जी, एनीबडी एनी डाउट? सबको समझ आ गया वो K कैसे आया?
हिमांश क्या बोलना चाह रहे हैं? कोसाइन फर्स्ट मतलब सबको समझ आ गया? मैम हम कांस्टेंट लिए जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। हाँ हाँ, कांस्टेंट है। आपके एक ही जगह ए भी ले सकते हो, पी भी ले सकते हो, एच भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। और सबको ये क्वेश्चंस, बाकी सबको कैलकुलेशंस है। सबको समझ आ गया ये? एनी डाउट एनीबॉडी? यस। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ग्रेट। तो हमारा ग्रुप पहले 20 मिनट देखेगा ईएमसी वर्कशॉप। कौन सा? कोसाइन। बढ़िया। कोसाइन रिकॉर्डिंग बंद कर लेना विशेष, ठीक है। I have mock class of EMC closing even 3 to 4:30, but there is also Sanskrit class at 4. कोई नहीं, तुम EMC अटेंड कर लो और ये संस्कृत की क्लास के लिए मैसेज डाल देना उनको, सर को या मैम को, जो भी केस है, ठीक है। उनको मैसेज डाल देना कि भाई ऐसे ऐसे मेरी क्लास है, बिकॉज आज फिनाले होगा ना तुम्हारा। विशेष रिकॉर्डिंग बंद कर दो प्लीज। और बाकी ग्रुप्स भी डिसाइड कर लो कौन कितने बजे जाएगा अपनी क्लास अटेंड करने ईएमसी का ये वाली, ठीक है। तो आपका ऑन 26, कोई नहीं जब भी है, ठीक है, फाइन। 26 को फिनाले है, ओके। तो मॉक क्लास किसकी है? अच्छा, ईएमसी की क्लोजिंग इवेंट का मॉक क्लास ले रहे हैं वो। ओके ओके ओके, बढ़िया। टेंजेंट ग्रुप कह रहा है लास्ट के 20 मिनट्स, ठीक है। मैम स्कूल खोलने के कोई हाँ, स्कूल में आज टीचर्स को बुला लिया है। आज अबाउट 12 टीचर्स आर इन स्कूल टुडे, और हमारी सबकी ड्यूटीज लग रही है, मतलब टीचर्स आर आस्क्ड टू कम टू स्कूल। धीरे धीरे टीचर्स को स्कूल बुला रहे हैं। देखेंगे अगर हम जिंदा रहे, सब ठीक ठाक रहे, तो फिर तुम्हें भी बुला लेंगे, ओके। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें आने देंगे? मैम आने देंगे। अब परेशान हो गए हैं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए। हर्ष खर्च क्या, तेरे तो पेरेंट्स की हालत में समझ सकती हूँ कि क्या हो रही होगी। बारिश हो रही है, पतंगे उड़ा नहीं पा रहे। हाँ, अमेरिका वाला केस, यही प्रॉब्लम है जॉर्जिया में जो हो रहा है। चलो खैर, एवरीबडी इट्स 12 o'clock, तो प्लीज हाँ मैम खत्म हो गई है। तो अब अटेंड योर ईएमसी क्लासेस। और आज हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के चक्कर में हमें टाइम लग जाता है। लेकिन आज अभी मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है। एक आंसर आया था मेरे पास, हाइट एंड डिस्टेंस। तो क्या सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है? और हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड भी अगर करना है तो कहाँ कहाँ फाइंड करना है? तो क्वेश्चन कल के लिए तैयार रखना। टुमारो आई एम गोइंग टू आस्क यू। हाँ जी बोलो। मैं बोल रही थी कि मैं बताऊं कहाँ पे यूज होती है। हाँ बताओ। मैम जैसे कि हमारे पास कोई बहुत टॉल बिल्डिंग है और हमें उसकी हाइट निकालनी है, तो हमें एक ये तो पता है कि वो 90 डिग्री के एंगल पर होगी ग्राउंड के साथ। और हम नीचे मतलब एंगल ऑफ मैम वो नेक्स्ट चैप्टर से थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है। उसका हमें ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस में ही फाइंड होती है, हाइट एंड डिस्टेंस में ही यूज होती है, और कहीं नहीं यूज करते हैं हम ट्रिग्नो को। मैम मेरे को तो बस हाइट एंड डिस्टेंस की पता है किन में यूज आपको सिर्फ होती हाइट है। एंड डिस्टेंस। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेट इट मेक इट फॉर टुमारो, ठीक है। एरिया में भी इन ट्रैकिंग ट्रैजेक्टरी ऑफ ब्लड स्पैट्स इन क्राइम सीन है। ओह माय गॉड, बच के दिमाग खराब करने के लिए। व्हाट इज दिस? हु हैज रिटन दिस नाउ? क्या हो तुम कुछ ना कुछ बीच में ऐसा कर देते हो कि वी हैव टू एंड द क्लास इन अ रॉटन मूड। हु हैज रिटन दिस नाउ?